मेरा हॉस्पिटल जहाँ पे मैं गुड़िया को लेके आई हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? राम राम आप सभी को मेरी तरफ से। अभी हो गए सुबह के 10:30 और मैं आज 3-4 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं ना लेट हो जाती हूँ और बहुत सारा काम होता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। तो मैं गुड़िया को छोड़ के आई थी स्कूल से, उसके बाद थोड़ी देर लेट गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है सुबह सुबह, तो इसलिए। और आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है अब से क्योंकि मैंने जाना है मार्केट आज अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी मस्ती करने। पता नहीं, देखते हैं मौसम बाहर ना ख़राब हो गया है, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे तो अब मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वैसे मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखो बाहर का मौसम। तो ये है बाहर का मौसम। अब शायद मुश्किल ही जा पाएंगे तो इनकार करना पड़ेगा। तो गाइस, जो भी सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है या इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है, वो जो ब्लॉगिंग करते हैं या रील बनाते हैं ना, वो अपने जो भी रील होते हैं, ब्लॉग होते हैं, वो डेली बनाया करो। क्योंकि जो बोलने का फ्लो होता है वो अगर आप डेली काम नहीं करते हैं, जैसे मैं बीच में 3-4 दिन काम नहीं किया तो बोलने का जो फ्लो होता है एकदम से ख़राब हो जाता है, बोलने में दिक्कत आती है। तो गाइस, आप कंटिन्यू रखें अपना काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए और डेली आप बोलने की प्रैक्टिस करें। और जितना आप बोलेंगे उतना आपका जो बोलने का ढंग है, आपका जो बोलने का फ्लो है वो अच्छा रहेगा। तो अपना काम है, काम करते जाइए, ब्रेक मत लीजिए किसी भी काम से। तो गाइस, हमें जाना पड़ा इमरजेंसी में हॉस्पिटल और मेरी ना बोलने की भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अभी आई हूँ मैं तो मेरी सांसें भी फूल रही है और रात को बस ये काम करना पड़ रहा है। तो गुड़िया की हो गई तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब और उसे हमें इमरजेंसी में ले जाना पड़ा रात के 11 बजे, क्योंकि यहाँ पे ना रात के 11-12 बजे कोई गाड़ी नहीं मिलती है। 10 बजे के बाद सारा कुछ बंद हो जाता, तो चल के जाना पड़ रहा था। और अभी रात के 11 नहीं 11:30 हो रहे थे और हम पहुँच गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के बाहर देखो अभी है, मैं इसके पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़े से पीछे रह गए थे गुड़िया को लेके, तो चल पड़े अब। तो गाइज़, ये होता है मिडिल क्लास फैमिली का कि अगर रात को कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो हमें अगर हॉस्पिटल जाना है या फिर कहीं जाना है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ना गाड़ी का इंतज़ाम होता है ना कुछ भी, और चल के जाना पड़ता है। और हम उनमें से कि हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ना ही मैंने आज तक कभी किसी की हेल्प ली है। पड़ोस में भी है गाड़ी हमारे, पर हमने उनसे कभी हेल्प नहीं मांगी है। हाँ, कभी दिन में अगर होता है तो ये जाते हैं, पर मैं कभी नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ अपने पास नहीं, हम वो दूसरों से नहीं उसको अवेलेबल करवा सकते हैं ना, तो इसलिए हम पहुंच गए हॉस्पिटल और गुड़िया है पापा की गोद में। और बाहर हॉस्पिटल के बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा हॉस्पिटल जहाँ पे मैं गुड़िया को लेके आई हूँ। इमरजेंसी में चेक करवाया तो डॉक्टर है यहाँ पे, एक पेशेंट को चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा नंबर लगेगा गुड़िया को चेक करवाने का। तो ये है, ये डॉक्टर जो होते हैं ना, तो फिर क्योंकि इनकी ड्यूटी जो लगी होती है, नाइट वाले डॉक्टर जो होते हैं, तो इनकी होती ड्यूटी, सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है नाइट में। तो हमने गुड़िया को चेक करवाया और हम वापस चल दिए। अब हम लेंगे दवाई मेडिकल स्टोर से। दवाई दी इन्होंने, डॉक्टर ने उल्टी की दवाई दी, एक ORS घोल दिया और पूछा बुखार फीवर तो नहीं है। तो नहीं है। मैं थक गई थी, मैं बैठ गई हॉस्पिटल के बारे में, मुझे रोना आ रहा था कि पता नहीं गुड़िया को क्या हो गया। और माँ तो ऐसे ही घबरा जाती है, क्या करें। तो गए जिस रास्ते से हम आए थे ना, हमें उस रास्ते से आते टाइम बहुत सारे 3-4 जगह पे ना कुत्ते पड़ गए थे। तो हम दूसरा रास्ता चेंज करके आए। तो कुत्ते ना इतने, मतलब रास्ते रात को ना बहुत आवारा होते हैं, डॉग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये सब कोई पड़ जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनको कोई परेशान करेगा, करते होंगे ना लोग परेशान, तो इसलिए जो भी आता उनको पड़ जाते। तो हमें भी पड़ गए थे। और फिर क्या करें, रास्ते में फिर ये 2 बॉयज़ भी मिले थे, उन्होंने भी कुत्तों को भगाया था। तो हम पहुँचे अभी घर के पास, जैसे पहुँचे हैं यहाँ से भी अभी ऊपर है। तो वो जो कुत्ते होते हैं ना, वो इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि लोग उनको ना रात को जो आने जाने वाले हैं, जो भी रात को सफ़र करता है या चलता है, तो मारते हैं उनको, तो इसलिए वो सबको पड़ जाते हैं। तो अगर हम कुत्तों को छेड़ते भी नहीं है ना, तो भी वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये भी शायद हमें टीज़ करेंगे, हमें तंग करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो कुत्तों की बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। कहीं पे अगर कुत्ता दिखता है, बीमार दिखता है, तो उसको मैं इलाज के लिए, मतलब उनके जहाँ पे होते हैं हॉस्पिटल, वहाँ ले जाती हूँ। पर क्या करें, वो नहीं समझते ना, वो तो बेचारा बेजुबान, उसको कोई मारता है तो उसको लगता है कि सब मारने वाले हैं। तो इसलिए गाइस, कुत्तों को मत मारो, बेकसूरों को भी पड़ जाते हैं।
तो गलती एक करता है उसकी सज़ा सबको ही भुगतनी पड़ती है। हमें रास्ते में 3-4 जगह कुत्तों ने हमारे ऊपर अटैक किया, पर चलो हमने कुछ नहीं किया, कुत्तों को थोड़ा सा भगा दिया वहाँ से। और भी थे, पुलिस के थे, उन्होंने भी भगा दिया था। तो ये पहुँची मैं मंदिर के पास। यहाँ पे गाइस इस मंदिर के पास मैं डेली बैठती हूँ। जब भी मैं गुड़िया को स्कूल छोड़ने आती ना, ये वाला जहाँ पे लाइट दिख रही ये रूम मेरा है। तो मेरा बेटा भी जाग रहा है। मैंने उसको बोला था कि लाइट ऑफ नहीं करना, हमारे घर में लाइट ऑफ नहीं होती है, तो जागते रहना जब तक हम वापस ना आए। तो मैं इस मंदिर के पास बैठती हूँ डेली। ऐसे दिखता हमारा ऊपर रूम। तो वो अभी शायद सो रहा होगा या जाग रहा होगा, उसका तो पता नहीं है क्या कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई ना, चलने की मेरी हिम्मत मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो इतना चल के आओ, ऊपर से रात को ना जब चलते हैं तो रात को कुछ ज़्यादा ही लंबा सफ़र हो जाता है चलने का, लगता है पता हम कितना ही चल दिए हैं। और अंधेरा, गलियों में इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, बीच बीच में कहीं तो चलने में भी ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं। तो बिल्कुल छोटी छोटी पतली सी गली है यहाँ पे चलने के लिए। तो चलो यहाँ तो लाइट है, पर नीचे मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से हम आए थे ना, वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, अंधेरा, बिल्कुल भी अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ देखो, यहाँ से जो नीचे गली है ना उसमें बिल्कुल अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट जली नहीं है। तो यही होता है गाइस, क्या करें। अब हर कोई अमीर तो नहीं बन जाता, हर कोई अंबानी के घर का तो नहीं होता कि उनको रात को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर घर पे आ जाए, पर हमें जाना पड़ता है। पहुंच गए घर के बाहर, गेट बंद करके। अब देखते हैं बेटा कहीं सो ना गया हो, क्योंकि अभी ये जो स्टेयर है ना, इनको चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अब इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है मेरे से, इस पे ना चला भी नहीं जा रहा। तो पैर ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे बैठ जाऊँ मैं, घर रूम तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। रात को जब चलते हैं ना थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बेल मारूंगी तो फिर सब, रात का टाइम है, 1 बज रहा है और सारे परेशान हो जाएंगे। बेल की आवाज़ जाती है तो सब आस पड़ोस वाले डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैं बेल नहीं मारूंगी, मैं दरवाज़ा नॉक करूंगी। बेल से सबकी नींद उड़ जाती है। तो गाइस अगर हमारी नींद हमें भगवान ने सुख नहीं दिया तो हम किसी और, हमें भी ये हक नहीं ना हम किसी और को चैन से सोने ना दें। मैं सिर्फ दरवाज़ा नॉक किया, हाँ बेटे ने दरवाज़ा खोलते। और ये देखो मैंने कपड़े धो के रखे थे, तय भी नहीं किए हैं, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, बच्चों के ऊपर बात आती है तो माँ बाप की तो नींद ही उड़ जाती है, उनको तो कुछ किस चीज़ का होश ही नहीं होता है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ गाइस, टाइम कितना हुआ है। और बेटा गया मेरा क्या करने, पानी लेने, मुझे बहुत प्यास आई। और इसके पापा गुड़िया को घुमा रहे हैं बाहर। देखो टाइम हो गया 1:04। हम निकले थे यहाँ से 11 बजे और 11:30 हम हॉस्पिटल पहुँचे थे। मतलब डॉक्टर हमें जाते ही मिल गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला था, डॉक्टर वहीं पे थे। और पानी पुनी पे देखो ये सो गया और वो उसके पापा दोनों बाहर घूम रहे हैं हवा में थोड़ी देर के। चलो गुड़िया की तबीयत। गाइस अभी पहुँचे हैं घर, अभी 1 बज रहा है रात का। और यही हम मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम है कि अगर रात को कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो गाड़ी घोड़ी की सुविधा भी नहीं होती कि हम गाड़ी में कहीं जा पाएँ, चल के जाना पड़ता है। हम यहाँ से 11 बजे निकले थे और वहाँ पे डॉक्टर जाते ही मिल गया था। हम इमरजेंसी में फिर दवाई ली और पहुँचे, क्योंकि मेरी गुड़िया को ना कंटिन्यू 6-7 बार उल्टी हो गई थी, थोड़ी जैसे पहले हुई, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद, तो कम से कम 6-7 बार हो गया। और हम इतने घबरा गए थे रात को इतने ज़्यादा, तो हमने खाना बस बनाया था, खाना भी खाया नहीं था। और इसके एकदम से तबीयत ख़राब हो गई गुड़िया की, तो गुरु को लेकर हमने रात इमरजेंसी में जाना पड़ा। एक बार नहीं होगा इस हमारे साथ में बहुत बार हो जाता है ऐसा कि कई बार तो हम जाते हैं रात के 3 बजे और रास्ते में इतने ज़्यादा कुत्ते होते हैं ना, क्या ही बताएं, और ऐसे पड़ जाते हैं खाने को। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू, बाय बाय।